अस्सलाम वालेकुम माय डियर किचन क्वींस। आज जो रेसिपी हम बनाने के लिए जा रहे हैं वो है तवा चिकन कीमे की। अच्छा, इसके लिए जो हमने अज्जा लिए हैं वो टमाटर लिया है, ये बड़े साइज़ का है इसलिए हमने एक अदद लिया है। ठीक है, ये शिमला मिर्च है, ये हरी मिर्च है एंड ये ऑनियन है और वो दो तीन हरी मिर्च है। ठीक है जी, और ये चिकन का हमने कीमा इसमें लिया है, दो तीन जवे हमने लहसुन के लिए। ठीक है जी, तो फिर आइए सीखिए हमारे स्टाइल से। तो उस सबसे पहले हम इन सब की कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, फिर आपको दिखा रहे हैं। अच्छा जी, जैसे कि आप देख रहे होंगे ये हमने कटिंग कर दी है अपनी। ठीक है, ये हमारी कटिंग हो गई है। ये हमारा कीमा है, ये इसमें काली मिर्च जाएगी। ठीक है, अब ये हमारा रेडी हो रहा है, ये हमने तवा रख दिया है। ठीक है, अब इसमें जो सबसे पहले जाएगा वो ऑयल जाएगा, तो ऑयल डाल दें। ये ऑयल गया। ठीक है जी, ये हमारे प्याज चले गए। ठीक है, ये हमारे प्याज थोड़े हो जाएंगे। ठीक है, थोड़े लाइट ब्राउन हो जाए तो फिर हम वो करें, दूसरी चीज़ें शामिल करेंगे। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये देखें, आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। इससे क्या होता है कि इससे मिलता तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ इंसान की हौसला अफजाई होती है बस। और आपके सब्सक्राइब करने से अगर किसी की सपोर्ट हो जाती है तो क्या ये अच्छी बात नहीं होगी? तो प्लीज़ मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अच्छा जी, उसके बाद हमने अपने लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। ठीक है, हमने लहसुन ऐड कर दिया। ये माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनता है। ठीक है, अब इस स्टेज पे जाके, ठीक है, ये देखिए, ये जब हमारे लाइट ब्राउन हो गए तो इस स्टेज पे जाके मैंने ये जो कीमा है चिकन का है, ठीक है, वो ऐड कर देना है। अच्छा, ये कीमा ऐसा बनेगा कि आप जिसके साथ भी खाएं, रोटी के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं, इवन लोग रोल पराठा जो बनाते हैं उसमें भी यही कीमा इसी तरीके से बन के जाता है। और बहुत सी चीज़ों में ये कीमा शामिल होता है इस स्टाइल का। आप लोगों को मेरी
बहुत सिंपल लग रही होंगी कुकिंग, है ना। लेकिन ऐसी बात वो है, सिंपल तो बेशक होती है, लेकिन ये देखें सिंपल ज़रूर होती है लेकिन टेस्टी भी तो होती है। तो मैं दूसरी भी आपको सिंपल से भी हट के दिखाऊंगी, थोड़े ग्रेवी वाले, थोड़े यखनी वाले, वो वाले इस टाइप के। मैंने शॉर्ट में रसमलाई की वो दी हुई है, ठीक है, तरकीब दी हुई है, शॉर्ट में दी है। अगर आप लोगों को मेरी वो पसंद आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, तो मैं आपको फुल वीडियो वॉच करके 1 to ऑल स्टेप जो होते हैं ना वो दिखाऊंगी। ये रसमलाई ज़बरदस्त बनती है और बहुत ही टेस्ट आता है इसमें। अच्छा देखें, अभी तक मैंने कोई ना नमक ऐड किया है ना कोई मसाला ऐड किया है, अभी तक कुछ नहीं ऐड किया है, ठीक है। अभी तक सिर्फ हमने प्याज और लहसुन और ऑयल, बस, ठीक है जी। अब उसके बाद जो इसमें ऐड होने के लिए जाएगा ना, ये देखिए, ये कीमा ज़बरदस्त बनता है, बिल्कुल दानेदार बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। आप भी इस पे तवे पे बना के ट्राई करके देखिएगा, अच्छा बनेगा बहुत ज़्यादा। अच्छा, इस स्टेज पे जाके मैं टमाटर ऐड कर दूँगी, ठीक है। ये जो एक टमाटर था ना, मैंने उसको ऐड कर दिया, साथ में यह हरी मिर्च और शिमला मिर्च थी वो भी मैंने ऐड कर दी हैं। अब हम इनको मिक्स कर लेंगे। ये तवा कीमा जो बनता है ना, रियल में टेस्टी बनता है। कुछ चीज़ें चावल के साथ खाई जाती है, कुछ किसके साथ, लेकिन ये चीज़ आपको हर चावल रोटी हो जिस चीज़ के साथ भी हो उसके साथ अच्छे लगेंगे। बच्चों के लंच बॉक्स में ये चीज़ें अगर आप रोल पराठा करके, पराठे का मतलब ये डाल के रोल बना के बच्चे को लंच बॉक्स में देंगी तो वो भी ज़बरदस्त होगा। पराठे पे आपने क्या करना है, या तो घर में टमाटर की चटनी जो होती है बनाई जाती है, ठीक है ना, वो बना के रख लें। अगर नहीं है तो फिर आप केचप और चिली सॉस दोनों को मिक्स करके वो पराठे पे वो लगा दे, और हरी चटनी बना कर रख ले, उसको ऐड कर दे। अगर बच्चे ज़्यादा स्पाइस नहीं खाते तो टमाटो केचप और चिली सॉस इनफ है, फिर ये डाल दें। फिर उसके बाद पराठे को रोल करके बच्चों को लंच बॉक्स में दे दें, ज़बरदस्त हो। बच्चों के लिहाज से जो मिर्च वगैरह है ना वो कम रखिएगा, बच्चे तो नहीं खाते ना। बाकी हाँ, बड़ों के लिए आप बेशक मुनासिब जो भी हो वो रखिएगा, ठीक है जी। ये देखें, अब इस स्टेज पे हम इसको ढाँप कर रख देंगे ताकि ये टमाटर है ना ये थोड़े गल जाए। उसके बाद हम अपने इसमें मसाले ऐड करेंगे। फिर जुड़े रहें आप हमारे साथ, ठीक है जी। अच्छा जी, ये आप देख रहे होंगे, ठीक है, ये आप देख रहे होंगे। अब इस स्टेज पे, ठीक है, इस स्टेज पे हमने अपना सॉल्ट ऐड करना है, फर्स्ट में जाएगा नमक जाएगा इसमें, ठीक है, और थोड़ी सी तकरीबन 1 चुटकी हल्दी, ठीक है, और तकरीबन 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर जाएगा, ठीक है, हो गया। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब ये देखिए,
लुक तो देखिए कितनी प्यारी लग रही है। हमारे टमाटर बिल्कुल गल चुके हैं। ठीक है, ये हमारा कीमा तकरीबन रेडी हो चुका है। बस 2 मिनट के लिए हम इसको हल्की आंच पे ऐसे दम पे रखेंगे। ठीक है, फिर आपको दिखा रहे, देखिए। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, अब हम इसको 2 मिनट के लिए हल्की आंच पे रख देंगे, फिर हम डिश आउट करके दिखाएं। अच्छा जी, देखें ये हमारा रेडी हो चुका है। ठीक है, इस स्टेज पे मैं थोड़ा सा भुना फुटा ज़ीरा इस्तेमाल करूँगी। ठीक है, आखिर में थोड़ा सा भुना हुआ फुटा हुआ ज़ीरा मैंने इस्तेमाल किया। अब मैं ये देखिए, लुक देखिए कितनी फाइनली ये हमारा तवा कीमा रेडी है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को देखें मेरा पसंद आएगा। इंशाल्लाह आप भी बनाएं के खाएं और अपने घर वालों को खिलाएं। वेरी यम्मी एंड टेस्टी, बिलीव मी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये कीमा ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। तो फिर दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।